भारत ने ट्रंप और अमेरिका को एक तगड़ा जवाब दे दिया है। जो इंजन देने में अमेरिका टाल मटोल कर रहा था, वही अब फ्रांस की मदद से भारत अपनी जमीन पर बनाएगा। मतलब साफ है, अगर तुम देरी करोगे तो हम अपने रास्ते खुद बना लेंगे। एएमसीए के लिए इंजन डील ने ये जता दिया है कि भारत अब किसी के भरोसे नहीं है, बल्कि अपनी ताकत पर उड़ान भरेगा। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये सीधा सीधा अमेरिका को जवाब भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि भारत अब अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एएमसीए बनाएगा और उसके लिए इंजन भी यहीं भारत में बनेगा। ये काम फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ मिलकर होगा। असल में अमेरिका तेजस के लिए इंजन देने में बार बार देरी कर रहा था और टैरिफ विवाद भी चल रहा है। ऐसे में भारत ने फ्रांस का हाथ थामा है और सीधा मैसेज दे दिया है कि अब हम खुद अपनी ताकत बनाने में सक्षम हैं। अब बात करते हैं एएमसीए की। ये भारत का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, यानी ऐसा विमान जिसे दुश्मन का रेडार पकड़ नहीं पाएगा। इसमें ऐसे फीचर्स होंगे जो इसे दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स की लिस्ट में खड़ा कर देगा, जैसे कि बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ना, हथियारों को अंदर छुपा कर ले जाना और पायलट को हाईटेक सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कंट्रोल मिलेगा। सैफरन जो इंजन बनाएगी वो 120 किलो न्यूटन होगा, इतना ताकतवर कि भारत के MK2 वेरिएंट एएमसीए को जबरदस्त पावर देगा। खास बात यह है कि फ्रांस इस बार भारत को 100% टेक्नोलॉजी देगा, यानी डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब भारत के पास होगा। ये इंजन भारत में ही बनेगा, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। सैफरन यहीं पर पूरा इंजन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाएगी, मतलब सप्लाई चेन, मेंटेनेंस, सब कुछ। एएमसीए के 2 वेरिएंट होंगे। पहला MK1 जिसमें अमेरिका का GE414 इंजन लगेगा, दूसरा MK2 जिसमें भारत फ्रांस का नया 120 KN इंजन होगा। प्लान है कि 2035 तक करीब 126 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएं। अब सवाल यह है, ये इतना जरूरी क्यों है? असल में भारत अभी तक फाइटर जेट इंजनों के लिए पूरी तरह विदेशी देशों पर निर्भर रहता था। तेजस, राफेल, सुखोई सबके इंजन बाहर से आते हैं। जब भी डिलीवरी में देरी होती है, भारत की डिफेंस तैयारियां भी धीमी हो जाती हैं। जैसे तेजस के इंजनों की देरी ने उसका प्रोडक्शन अटका दिया था। कावेरी इंजन बनाने की कोशिश पहले हुई थी, लेकिन उसमें उतनी ताकत थ्रस्ट नहीं आ पाई और प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया था। अब फ्रांस की मदद से भारत फिर से इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है और इस बार गेम चेंजर साबित भी हो सकता है। यानी साफ है, आने वाले समय में आसमान में उड़ते भारतीय फाइटर जेट सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी बनेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल एबीपी लाइव।